राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सावन का मास है वो शुरू हो रहा है, श्रावण मास जो है वो शुरू हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि श्रावण मास जो है उसकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि कार्तिक मास, हमारा माघ मास, ये मास बहुत ही पवित्र होते हैं, उसी तरीके से श्रावण मास जो है वो भगवान शिव जी को समर्पित है और ये इतना पवित्र है कि इसकी महिमा का वर्णन एक व्यक्ति अपनी वाणी से कभी कर ही नहीं सकता। स्वयं भगवान खुद इसकी महिमा का मंडन करने में असमर्थ पाते हैं खुद को। सारे जो हमारे पंचदेव हैं, इंद्रदेव, अग्निदेव, ये भी असमर्थ है उसकी महिमा का मंडन करने में। तो हम सामान्य मनुष्य तो इसका वर्णन क्या ही करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रावण मास के संपूर्ण मास का जो व्रत करते हैं या किसी उपवास को जो धारण करते हैं, किसी अपनी प्रिय वस्तु को का जो त्याग करते हैं, जो इस प्रकार से अपने जीवन को थोड़ा संयमित करते हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा और आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाने का प्रथम उनका जो चरण होता है, जो भी इन प्रथम छोटे छोटे चरणों को रखता है, इन सब उपवास को धारण करता है, उस पे भगवान शिव अपनी अतीव कृपा करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा उसे किसी शारीरिक और मानसिक प्रकार की पीड़ा से उसे बचाते हैं। तो आज हम बात करते हैं श्रावण मास के प्रथम अध्याय की। तो शौनक जी ने सुत जी से पूछा कि हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक मास का महात्म्य तुला के सूर्य होने पर, माघ मास का महात्म्य मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर आपने वैशाख मास का महात्म्य कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म्य को कहिए जिसके सुनने से मेरी अत्यंत श्रवण करने की कोई इच्छा शेष न रहे। सुत जी ने कहा कि हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्ति होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित रहना, ये 12 गुणों के श्रोता कहे गए हैं और ये सब गुण आप लोगों में है। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपसे तत्व बात करने को सदैव जी कहता है और मैं आपसे इसी बारे में एक नई बात कहता हूँ। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर को नमस्कार करते हुए देवों के देव महादेव से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों और धर्मों को सुना, फिर भी अत्यंत श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहें जो आपको प्रसन्न करने वाला व सब कर्मों की सिद्धि करने वाला दाता हो, जिसमें कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहें। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण कहा गया है। श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम कहा गया। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिसके महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली हैं, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी, मुमुक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनत कुमार ने कहा कि हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी व्रत शून्य नहीं है, कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई भी तिथि व्रत शून्य नहीं है, आप मुझे से कहिए किस तिथि से कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किस किसने व्रत किया तथा उद्यापन की विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका क्या है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से प्रियतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया है, इसमें कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब भी आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप है, पाप नाशक हर है।
आपके पूजन से ही पंचायतन का अर्चन हो जाता है। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया कर इस मास के महात्म्य को कहें। श्रावण मास का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।